जिसे तुम ध्यान कह रहे हो, उसमें और ऑटो हिप्नोसिस यानी आत्म सम्मोहन में क्या फर्क है? फर्क उतना ही है जितना नींद और ध्यान में है। इसे समझ लेना जरूरी है। नींद एक प्राकृतिक अवस्था है, अपने आप आती है, लेकिन आत्म सम्मोहन भी एक तरह की नींद है जो कोशिश से लाई जाती है। बस इतना ही फर्क है। हिप्नोसिस में हिप्नोस का मतलब ही नींद होता है। हिप्नोसिस यानी तंद्रा, सम्मोहन की अवस्था। फर्क बस इतना है कि एक नींद अपने आप आती है और दूसरी नींद लानी पड़ती है, यानी साधनी पड़ती है। अगर किसी को नींद अपने आप न आए तो उसे लाने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति लेटकर सोचने लगे, नींद आ रही है, नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो जब ये भाव बार बार उसके अंदर घूमने लगता है तो शरीर और मन दोनों उस आज्ञा को मानने लगते हैं। शरीर कहता है नींद आ रही है, अब ढीला पड़ जाओ। सांसें कहती हैं नींद आ रही है, अब शांत हो जाओ। मन भी कहता है चुप हो जाओ। और जैसे ही भीतर यह माहौल बन जाता है कि नींद आ रही है, शरीर सच में उसी तरह व्यवहार करने लगता है। शरीर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि नींद सच में आ रही है या नहीं, वह तो बहुत आज्ञाकारी है। अगर तुम रोज 11 बजे खाना खाते हो तो तुम्हारे शरीर को उसकी आदत पड़ जाती है। अब अगर किसी दिन घड़ी में खराबी हो जाए और वो सुबह 8 बजे ही 11 बजा दे तो तुम्हें भूख लग जाएगी, क्योंकि पेट ने मान लिया कि अब 11 बज गए हैं। भले असली समय 8 बजे ही हो, लेकिन शरीर की मशीन वही प्रतिक्रिया देगी, भूख लगी है। इसी तरह अगर तुम रोज रात 12 बजे सोते हो और घड़ी गलती से 10 बजे ही 12 के घंटे बजा दे तो तुम्हें नींद आने लगेगी, क्योंकि शरीर सोच लेता है कि 12 बज गए, अब सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आज्ञाकारी होता है और जितना स्वस्थ होगा उतना ज्यादा आज्ञाकारी होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब होता है जो शरीर तुम्हारी बात माने, तुम्हारे हिसाब से चले। अस्वस्थ शरीर का मतलब है जो तुम्हारी आज्ञा न माने। जैसे तुम कहते हो नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आती। तुम कहते हो भूख लगी है लेकिन पेट जवाब देता है नहीं लगी, यानी शरीर ने आदेश मानना छोड़ दिया। जब शरीर आज्ञा मानना छोड़ देता है तब बीमारी शुरू होती है। इसीलिए स्वस्थ शरीर का मतलब ही है आज्ञाकारी शरीर, जो तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलता है। और जब वह यह आज्ञा मानना छोड़ देता है तब मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। इसलिए हिप्नोसिस का मतलब है शरीर को आज्ञा देना और उसे आज्ञा में लाना। हमारी बहुत सी बीमारियां असली नहीं होती। 100 में से लगभग 50 बीमारियां झूठी होती हैं। दुनिया में इतनी बीमारियां बढ़ने का कारण ये नहीं कि नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान का झूठ बढ़ता जा रहा है। इंसान जितना ज्यादा झूठा होता जाता है उतनी झूठी बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। असली बीमारी का इलाज होता है, लेकिन झूठी बीमारी का नहीं। उदाहरण के लिए मान लो किसी व्यापारी की हालत खराब है, वह दिवालिया होने वाला है, लेकिन उसका मन यह मानने को तैयार नहीं कि वह असफल हो सकता है। अब बाजार जाने में उसे डर लगने लगता है, परदेशे एक समझनात गरमे के लिए, क्योंकि वहां हर कोई पैसे मांगेगा। तो उसका मन एक रास्ता निकालता है, वह बीमार पड़ जाता है। यह बीमारी असली नहीं बल्कि खुद उसके मन ने बनाई है। अब उसे फायदा हो गया, वह कह सकता है कि मैं बीमार हूं इसलिए दुकान नहीं जा सकता। उसने खुद को भी समझा लिया और दूसरों को भी। अब इस बीमारी को कोई दवा ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि यह बीमारी असली नहीं है। अगर दवा देने के बाद भी बीमारी ठीक न हो तो समझ लो बीमारी शरीर की नहीं, मन की है। लेकिन आदमी कहेगा डॉक्टर बेकार हैं, दवा काम नहीं करती, सब इलाज बेअसर हैं। जबकि सच यह है कि बीमारी झूठी है।
इसलिए कोई इलाज असर नहीं करता। डॉक्टर असली बीमारी को ठीक कर सकता है, झूठी बीमारी पर उसका कोई वश नहीं चलता। और मजेदार बात यह है कि झूठी बीमारी खुद इंसान को अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उससे उसे फायदा होता है। बहुत सी औरतों की बीमारियां 50% से भी ज्यादा झूठी होती हैं। बचपन से ही उन्हें यह समझ में आ जाता है कि जब वे बीमार होती हैं तभी उन्हें ध्यान और प्यार मिलता है। जब वे ठीक होती हैं तब कोई परवाह नहीं करता। जब बीमार पड़ती हैं तब पति ऑफिस छोड़कर पास बैठ जाता है, भले मन में कुछ भी सोच रहा हो। तो अब अगर उसे पति का ध्यान चाहिए तो बीमार पड़ना आसान तरीका बन जाता है। इसलिए वे बार बार बीमार पड़ती हैं, क्योंकि बीमारी में उन्हें सब पर अधिकार मिल जाता है। बीमार आदमी घर का छोटा तानाशाह बन जाता है। वह कहता है रेडियो बंद करो तो सबको रेडियो बंद करना पड़ता है। वो कहता है सब सो जाओ तो सबको सोना पड़ता है। यानी बीमार इंसान सबको कंट्रोल करता है। इस तरह जिन लोगों में हुक्म चलाने की प्रवृत्ति होती है वे बीमारी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बीमार आदमी को कोई टोकता नहीं, सब उसकी बात मानते हैं। लेकिन इसमें खतरा है। जब तुम किसी की बीमारी पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हो तो तुम अनजाने में उसकी बीमारी को बढ़ावा देते हो। असली दया यह है कि जब वह स्वस्थ हो तब उसका साथ दो, न कि जब बीमार हो। अगर बच्चा बीमार पड़े तो मां को उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चा यह सीख जाएगा कि जब भी उसे प्यार चाहिए वो बीमार पड़ जाए। जब बच्चा बीमार हो तब कम ध्यान दो, जब वो खुश हो तब ज्यादा ध्यान दो, ताकि उसके मन में यह संबंध बने कि प्यार तब मिलता है जब मैं खुश हूं, न कि जब मैं दुखी हूं। लेकिन हमने क्या किया है, हमने दुख को प्यार से जोड़ दिया है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब जब भी किसी को प्यार की कमी महसूस होती है वह दुख या बीमारी बुला लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि बीमारी से उसे फिर से ध्यान और स्नेह मिलेगा। लेकिन याद रखना, बीमारी से कभी प्यार नहीं मिलता, सिर्फ दया मिलती है, और दया अपमानजनक होती है। प्यार कुछ और बात है, दया कुछ और। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि शरीर हमारे सुझावों को पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है तो बेचारा शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए ऐसी बीमारियों के लिए हिप्नोसिस यानी सम्मोहन बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब बीमारी झूठी है तो उसका इलाज भी वैसा ही होना चाहिए, यानी झूठा इलाज। अगर हमने अपने मन से मान लिया है कि हम बीमार हैं तो बस उसी मान्यता को उलट दो, मान लो कि हम बीमार नहीं हैं, हम ठीक हैं, तो बीमारी मिट जाएगी, क्योंकि बीमारी मानने से पैदा हुई थी। इसीलिए हिप्नोसिस बहुत कीमती चीज है। आज तो विकसित देशों के अस्पतालों में बिना हिप्नोटिस्ट के कोई बड़ी मेडिकल टीम नहीं होती। अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों के बड़ी अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट जरूर होता है, जो मरीजों को मानसिक रूप से ठीक करने में मदद करता है। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, पर हिप्नोटिस्ट कर सकता है। वह मरीज को सिखाता है कि कैसे खुद को ढीला छोड़ना है, कैसे यह महसूस करना है कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, और यही भावना असर करती है। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में 100 सांपों में सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है, बाकी 97% सांप बिल्कुल बिना जहर के होते हैं। लेकिन अगर कोई भी सांप काट ले, चाहे जहरीला हो या नहीं आदमी, फिर भी मर सकता है, क्योंकि मौत सांप के जहर से नहीं, डर से आती है। यही कारण है कि मंत्र तंत्र जैसी चीजें भी कई बार काम कर जाती हैं, क्योंकि असल में वे मन को धोखा देकर असर करती हैं। जैसे कोई आदमी ऐसे सांप से काटा गया जिसमें जहर था ही नहीं,
अब बस उसे यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि सांप उतर गया यानी खतरा खत्म। अगर उसे यह भरोसा हो गया तो वह बच जाएगा, लेकिन अगर उसे यह भरोसा न हुआ तो वह डर से ही मर जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बार एक आदमी एक सराय में रुका। उस रात सराय में खाना बन रहा था और खाना बनते समय गलती से उसमें एक सांप गिर गया। 4 लोगों ने वह खाना खाया और चारों मर गए। वही आदमी भी वहां खाना खाकर सुबह जल्दी चला गया था, तो किसी को पता नहीं चला कि उसने भी वही खाना खाया था या नहीं। 1 साल बाद वह फिर उसी सराय में लौटा। सराय के मालिक ने कहा, आप जिंदा हैं, यह तो चमत्कार है। जिस रात आप यहां ठहरे थे उस रात के खाने में सांप गिर गया था। 4 लोग तो मर गए, हम सोचते थे आप भी गए। यह सुनते ही उस आदमी ने कहा, क्या सांप? मैं भी तो वही खाना खाया था। और यह कहते ही वह वहीं गिर पड़ा और मर गया, जबकि तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। देखो कितना बड़ा भ्रम। 1 साल पहले खाया हुआ खाना, कोई असर नहीं, लेकिन जब मन ने मान लिया कि मैंने जहर खा लिया है तो शरीर ने उसी के मुताबिक प्रतिक्रिया दी और वह मर गया। यही है मन की ताकत। इसीलिए ऐसी बीमारियों या डर के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है, क्योंकि हिप्नोसिस का मतलब है जो हमने अपने चारों तरफ बेवजह झूठा माहौल बना लिया है उससे दूसरे झूठ से काटना। जैसे अगर किसी के पैर में झूठा कांटा लगा हो तो असली कांटे से निकालने की कोशिश मत करना, वरना पैर और खराब हो जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकाला जाता है। यही काम हिप्नोसिस करता है, एक झूठे विचार को दूसरे झूठ से काटकर खत्म करना। अब सवाल यह है कि ध्यान और हिप्नोसिस में क्या रिश्ता है? रिश्ता बस इतना है कि जहां तक झूठे कांटे लगे हैं वहां तक हिप्नोसिस का काम करता है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं, यह महसूस करो कि शरीर ढीला हो रहा है, सांसें शांत हो रही हैं। यह हिप्नोसिस है, आत्म सम्मोहन है, क्योंकि वास्तव में तुमने ही यह मान रखा है कि शरीर ढीला नहीं हो सकता, मन शांत नहीं हो सकता। अब उस गलत धारणा को बदलने के लिए नई धारणा बनानी पड़ती है। शरीर ढीला हो रहा है, सांसें शांत हो रही हैं। जब तक पुरानी झूठी धारणा को यह नई धारणा काट नहीं देती तब तक शरीर आराम नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह टूट जाती है शरीर अपने स्वभाव में लौट आता है, शिथिल, सहज और शांत। शरीर का ढीला होना उसका स्वाभाविक धर्म है, लेकिन हमने अपने अंदर इतना तनाव भर लिया है कि अब उसे मिटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। यही जगह है जहां हिप्नोसिस काम आता है। तो हिप्नोसिस का इतना ही उपयोग है, जब तुम अपने भीतर ये भाव करते हो कि शरीर ढीला हो रहा है, सांसें शांत हैं, मन शांत है, तो ये हिप्नोसिस है। लेकिन बस यहीं तक, इसके आगे जो शुरू होता है वही ध्यान है। यहां तक ध्यान नहीं, केवल सम्मोहन है। ध्यान तब शुरू होता है जब तुम जागते हो, जब तुम दृष्टा यानी देखने वाले बनते हो, जब तुम ये देखने लगते हो कि हां, शरीर ढीला पड़ा है, सांसें शांत चल रही हैं, विचार बंद हो गए हैं या धीरे धीरे चल रहे हैं और तुम बस देख रहे हो, न कुछ बदल रहे हो, न कुछ कर रहे हो। तभी ध्यान शुरू होता है। वह देखने वाला भाव, वह साक्षी भाव ही ध्यान है। इसके पहले तक जो कुछ है वह सब हिप्नोसिस है, यानी लाई गई नींद, यानी जो अपने आप नहीं आती, उसे प्रयास से बुलाया गया है। जब कोई व्यक्ति कोशिश करता है और खुद को शांत करता है तो वह नींद को आमंत्रित कर रहा होता है। इसलिए कहा गया है, हिप्नोसिस का मतलब है लाई गई नींद। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज नहीं है, यह बात साफ समझ लेना।
जहां तक तुम अपने मन से कोई भाव कर रहा है हो, कोई कल्पना कर रहे हो, कोई असर डाल रहे हो, वह सब हिप्नोसिस है। पर जैसे ही भाव करना बंद हुआ और तुम सजग हुए, जागरूकता शुरू हुई, वहीं से ध्यान शुरू होता है। यानी जहां से दृष्टा का जन्म होता है, जहां तुम केवल देखने लगते हो, वहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। इसलिए कहा जाता है कि हिप्नोसिस और ध्यान दिखने में मिलते जुलते हैं, लेकिन असल में उल्टे हैं। क्योंकि हिप्नोसिस में तुम किसी भावना को लाते हो और ध्यान में तुम हर भावना से मुक्त होते हो। ध्यान में कोई मैं नहीं रहता जो कुछ कर रहा हो, वहां केवल देखना है, साक्षी होना है। इसीलिए मैंने कहा कि हिप्नोसिस का काम यहीं तक है, जहां तक हमने अपने अंदर झूठी मान्यताएं बना रखी हैं, वहां तक। लेकिन असली ध्यान तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि ध्यान वह अवस्था है जिसमें अब कोई भावना, कोई कल्पना नहीं बचती, बस जागरूकता होती है। तुम सिर्फ देख रहे होते हो और वह देखने वाला तुम ही शुद्ध चेतना है। अब देखो, ध्यान की यह यात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि हम पहले से ही उलटे सम्मोहन में जी रहे हैं। अगर इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ध्यान कोई हिप्नोसिस नहीं, बल्कि डी हिप्नोसिस है, यानी सम्मोहन को तोड़ने की प्रक्रिया। हम पहले से ही सम्मोहित हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं। हम जीवन के हर पहलू में सम्मोहन में हैं। हम पैसे के सम्मोहन में हैं, समाज के सम्मोहन में हैं, नाम और पहचान के सम्मोहन में हैं। हमें यह तक नहीं पता कि हमने खुद अपने ऊपर कितने परतों का झूठा जाल बुन लिया है। हर चीज पर हमने किसी न किसी रूप में विश्वास, भय या लालच का रंग चढ़ा रखा है। यही सम्मोहन है। ध्यान वह कला है जो इन सब सम्मोहनों को तोड़ती है। यानी ध्यान कोई नया सम्मोहन नहीं, बल्कि पुराने सम्मोहन से मुक्ति है। इसीलिए जब तुम ध्यान करते हो तो असल में तुम डी हिप्नोसिस कर रहे होते हो, खुद को आजाद कर रहे होते हो उन सब भावनाओं, धारणाओं और झूठे विश्वासों से जो अब तक तुम्हें बांधते आए हैं। ध्यान वही क्षण है जब तुम पहली बार पूरी तरह जागते हो, अपने भीतर भी और अपने चारों ओर भी। हम ये सोचते हैं कि हमें ध्यान करना है, लेकिन असल में ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो तब घटता है जब करने वाला ही खत्म हो जाता है। अभी जो तुम करते हो वह सब हिप्नोसिस के दायरे में आता है। जैसे तुम खुद को समझाते हो कि शरीर ढीला है, सांस शांत है, मन स्थिर है। यह सब अभ्यास है, प्रयत्न है। लेकिन ध्यान तब होता है जब तुम सिर्फ देख रहे होते हो, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी दिशा के। जब तुम पूरी तरह सजग हो जाते हो तो तुम देखोगे कि जो कुछ भी घट रहा है शरीर में, सांस में, विचारों में, वह सब बस अपने आप हो रहा है। तुम सिर्फ साक्षी हो। यही साक्षी भाव ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि तकनीकों के पार की स्थिति है। ध्यान कोई विचार नहीं है, बल्कि विचारों की अनुपस्थिति है। और ध्यान कोई अनुभव भी नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक हो जाते हैं। हिप्नोसिस में तुम अपने भीतर कुछ बदलने की कोशिश करते हो और ध्यान में तुम सिर्फ देखने की। इसलिए ध्यान हिप्नोसिस से बिल्कुल उल्टा है। हिप्नोसिस है मन पर प्रभाव डालना और ध्यान है मन से अलग हो जाना। जब तुम अलग हो जाते हो तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं। तुम सिर्फ साक्षी हो जो इन सबको देखता है, और यह साक्षी ही असली तुम हो। यही आत्मा है, यही चेतना है। हम पूरी जिंदगी सम्मोहित होकर जीते हैं। समाज हमें सम्मोहित करता है, धर्म हमें सम्मोहित करता है, शिक्षा,
राजनीति, परिवार, सब हमें किसी न किसी तरह एक प्रोग्राम की तरह ढालते हैं। वे कहते हैं तुम ऐसे बनो, ऐसा छो, ऐसा करो, और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि असल में हम कौन हैं। यही सम्मोहन है। ध्यान वह जागृति है जो इन सारे प्रोग्राम्स को तोड़ देती है। जब ध्यान आता है तो सारा झूठ, सारा दिखावा, सारे संस्कार गिर जाते हैं। तब पहली बार तुम वैसे होते हो जैसे तुम जन्म से थे, निष्कलंक, निर्दोष, पूर्ण। यही डी हिप्नोसिस की स्थिति है। ध्यान कोई नया अनुभव नहीं देता, बल्कि जो झूठे अनुभव थे उन्हें मिटा देता है। जो पहले से था उसे प्रकट कर देता है। ध्यान यानी वह स्थिति जहां मन नहीं बचता, केवल जागरूकता रह जाती है, और उसी क्षण तुम जान जाते हो कि तुम कभी सोए नहीं थे, बस सपने में खोए थे। अब सपना टूटा और तुम जागे। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही सत्य की पहचान है। जब ध्यान पूर्ण हो जाता है तब व्यक्ति के भीतर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता जिसे वो पकड़ सके। न कोई प्रश्न बचता है, न कोई चाह। अब साधक नहीं रहता, केवल साक्षी रह जाता है। पहले वह प्रयास करता था, अब केवल होता है। यह होना ही ध्यान की अंतिम अवस्था है। यही वह क्षण है जब अस्तित्व और साधक में कोई दूरी नहीं रह जाती। जीवन अब बाहर से नहीं जिया जाता, वह भीतर से फूटने लगता है। अब कुछ भी अलग नहीं है, न अनुभव, न अनुभव करने वाला, सब एक हो जाता है। यह वही स्थिति है जिसे महावीर ने कहा कैवल्य, बुद्ध ने कहा निर्वाण, और ओशो ने कहा साक्षी भाव की पूर्णता। यही वह क्षण है जब आत्म सम्मोहन का अर्थ समझ में आता है। अब उसे किसी और के शब्दों या निर्देशों की जरूरत नहीं, वह स्वयं अपने भीतर उतर सकता है। आत्म सम्मोहन यानी स्वयं को जागरूकता के सागर में डुबो देना। धीरे धीरे वह जान जाता है कि सम्मोहन का असली उद्देश्य दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने अचेतन पर दृष्टि लाना है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करता। उसका ध्यान अब बाहर नहीं बहता, वह भीतर स्थिर हो जाता है। जब यह स्थिरता आती है तब उसके भीतर परिवर्तन घटता है। अब वह जिस चीज को देखता है उसमें वही जागरूकता उतर जाती है। यदि वह भय को देखता है तो भय मिटने लगता है। यदि वह कामना को देखता है तो कामना शुद्ध हो जाती है। यदि वह दुख को देखता है तो दुख पिघलने लगता है, और धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो हर चीज को रूपांतरित कर सकती है बस देखने से। यही आत्म सम्मोहन की पराकाष्ठा है। पहले जो बात बाहर के सम्मोहन में थी, किसी दूसरे के शब्दों से बदलना, अब वही शक्ति भीतर की सजगता से आती है। अब वह स्वयं अपने अचेतन में बीज बो सकता है। वह कह सकता है मैं शांत हूं, और यह केवल शब्द नहीं रहेंगे, यह अचेतन में उतरकर सत्य बन जाएंगे। वह कह सकता है मैं भय से मुक्त हूं, और भय सचमुच समाप्त हो जाएगा। यही ध्यान की गहराई है। अब उसके भीतर एक पूर्ण विश्वास है, न किसी और पर, न किसी सिद्धांत पर, बल्कि अपने अस्तित्व पर। यह विश्वास कोई सोच नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है।
इस बिंदु पर ध्यान और आत्म सम्मोहन एक हो जाते हैं। अब कोई अंतर नहीं रह जाता। ध्यान वह है जहां तुम देखते हो, आत्म सम्मोहन वह है जहां तुम अपने देखने को भीतर तक ले जाते हो। और जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है, वही ब्रह्म प्रकट होता है। अब साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वह अपनी इतना से अपने भीतर का अंधकार मिटा सकता है, अपने अचेतन में नई रोशनी भर सकता है। यही कारण है कि सच्चा गुरु कभी तुम्हें अपने अधीन नहीं बनाना चाहता। वह तुम्हें इतना सजग कर देता है कि तुम स्वयं अपने गुरु बन सको। सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर वह ज्योति जलाता है जो फिर कभी बुझती नहीं। फिर तुम खुद से कह सकते हो, अब मुझे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं मार्ग हूं। और यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है, जहां प्रेम, करुणा और प्रकाश स्वयं से फूटने लगते हैं। अब जीवन में जो भी घटता है वह ध्यान की निरंतरता में घटता है। अब साधक नहीं, केवल साक्षी रह गया है, और वही साक्षी ब्रह्म है। जहां यह अनुभव घटता है वहां खोज समाप्त होती है और जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। कुछ लोगों के लिए सम्मोहित होना मुश्किल क्यों होता है? क्या इसकी वजह यह है कि हम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है, या हम उतने ग्रहणशील नहीं हैं जितने दूसरे लोग हो सकते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर किसी व्यक्ति की समझ या बुद्धि बहुत कम है तो वह नहीं समझ पाएगा कि सम्मोहन क्या है और उसे क्या करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। यह बात याद रखने लायक है कि जानवरों को सम्मोहित किया जा सकता है, लेकिन मूर्खों को नहीं। जानवरों में इंसानों जैसी बुद्धि नहीं होती, लेकिन वे मूर्ख नहीं होते। मूर्ख वह है जिसका मन बिल्कुल विकसित नहीं हुआ है, जो समझ नहीं पाता कि क्या कहा जा रहा है, यह उसे कहां ले जाएगा और उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। उसके साथ कोई समझदारी की बात करना मुश्किल है। वह बाहर से इंसान दिखता है, लेकिन भीतर से जानवरों से भी पीछे होता है। सम्मोहन के लिए भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अंधकार में, अज्ञात में जा रहे होते हैं। आप नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति क्या करने वाला है, उसके इरादे क्या हैं और वो आपसे क्या करवा सकता है। एक बार मैं बंबई में एक बहुत अमीर परिवार के साथ ठहरा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, लोगों से मिलते रहते हो, मीटिंग्स और कमेटियों में व्यस्त रहते हो। आज शाम को खाली रहो, हम एक बड़े सम्मोहनकर्ता को बुला रहे हैं। वह हमें सम्मोहन के कुछ गुर सिखाएगा, तुम्हें मजा आएगा। मैं मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए रुका कि वह महान सम्मोहनकर्ता कैसा व्यक्ति है। उनके घर में एक छोटा सा सभागार था, जहां करीब 200 अमीर लोग जमा थे। सम्मोहनकर्ता ने 5 लोगों को मंच पर बुलाया, कोई भी आ सकता है। 5 लोग ऊपर गए। उसने उन्हें सम्मोहित किया और कहा, तुम्हारे सामने गायें खड़ी हैं, अब उनका दूध दुहना शुरू करो। और वे तुरंत भारतीय रीति से बैठ गए और काल्पनिक गायों का दूध दुहने लगे। वहां कोई गाय नहीं थी। लोग हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे, लेकिन वे 5 किसी की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। शो खत्म होने के बाद उनका मुझसे परिचय कराया गया। मैंने उनसे कहा, आप ये सब बंद कीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही सम्मोहन की बदनामी होती है। आपने जो किया है उससे अब जो लोग यहां बैठे हैं वे कभी सम्मोहन पर भरोसा नहीं करेंगे। आपने 5 लोगों को मूर्ख बना दिया, लेकिन इन 200 लोगों के मन में आपने यह धारणा बैठा दी कि सम्मोहन एक मजाक है। आप इस विज्ञान का भला नहीं कर रहे, आप इसका नुकसान कर रहे हैं। दरअसल यही वजह है कि दुनिया भर के बुद्धिजीवी कहते हैं कि उन्हें सम्मोहित नहीं किया जा सकता। लेकिन असली कारण यह नहीं है कि वे बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि वे भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा करने के लिए दिल चाहिए, भावनाएं चाहिए, सिर्फ विचार नहीं। जब लोग देखेंगे कि सम्मोहन से कोई व्यक्ति बदल गया है, जिसे पहले डर लगता था अब वह निर्भय है, जो हमेशा दुखी रहता था अब आनंद में है, तो उनका विश्वास बढ़ेगा।
वे भी अनुभव करना चाहेंगे, लेकिन सदियों से सम्मोहन का गलत उपयोग हुआ है। जादूगरों, तमाशबीनों और मनोरंजन के लोगों ने इसे मजाक बना दिया, इसलिए आज लोग डरते हैं। अगर सही व्यक्ति जो प्रेम और करुणा से भरा हो सम्मोहन करे तो यह मानवता के लिए वरदान बन सकता है। इसके लिए विश्वास, ग्रहणशीलता और थोड़ी समझ की जरूरत होती है। जब कोई सच्चा गुरु तुम्हें सम्मोहित करता है तो वह तुम्हें अपने नियंत्रण में नहीं रखता। वह चाहता है कि तुम जल्दी आत्म सम्मोहन सीखो ताकि तुम्हें उसकी जरूरत न रहे। वह तुम्हें स्वतंत्र बनाना चाहता है, तुम्हें आजाद देखना चाहता है। और जब तुम आत्म सम्मोहन सीख लेते हो तो तुम किसी के अधीन नहीं रहते, तुम खुद अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। मैं कलकत्ता में एक बुजुर्ग व्यक्ति सोनालाल के साथ रहा करता था। वो पूरे भारत में सबसे बड़े जुआरी के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया क्योंकि वे कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। मैं सोचता था वो इतने बड़े लेन देन कैसे संभालते होंगे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने बाथरूम में बुलाया। वहां दीवारों पर उनकी सारी अकाउंट बुक्स लगी थी, किस बैंक में कितना पैसा, किसका नंबर, सब कुछ। उन्होंने कहा, यह मेरा अकाउंट्स ऑफिस है। बाथरूम में 6 टेलीफोन थे और वह हमेशा फोन पर बात करते रहते थे। वह एक ऐसे धर्म से थे जहां ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण माना जाता है। उन्होंने कहा, मैंने 3 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मेरे साथ एक व्यक्ति था, उसने प्रभावित होकर कहा, वाह 3 बार। मैंने कहा, तुम समझे नहीं। इसका मतलब है चौथी बार उन्होंने व्रत नहीं लिया, यानी तीनों बार असफल रहे। सोनालाल लौटे तो मैंने उनसे पूछा, चौथी बार क्या हुआ? उन्होंने कहा, 3 बार असफल हुआ। अब शर्म आने लगी। अब उम्र हो गई 70 साल की। मैंने उनसे कहा, आपके धर्म गुरुओं को नहीं पता, ब्रह्मचर्य दमन से नहीं आता, यह आत्म सम्मोहन से आता है। किसी व्रत की जरूरत नहीं। वो बहुत खुश हुए, बोले कुछ भी कर लो, लेकिन मैं मरने से पहले ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। मैंने उन्हें कुछ सत्रों में सम्मोहित किया और फिर उन्हें आत्म सम्मोहन सिखाया। मैंने कहा, सम्मोहन में जाने से पहले 3 बार दोहराना, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, बस इतना ही काफी है। 6 महीने बाद जब मैं उनसे मद्रास में मिला तो उन्होंने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। बिना किसी व्रत, बिना किसी गुरुद्वारे गए सेक्स की इच्छा जैसे गायब हो गई। अब वह मुझे याद भी नहीं आती। तुम जानकर हैरान होगे कि सम्मोहन में बिना दवा के ऑपरेशन तक हो सकते हैं। बड़े सर्जरी भी बिना एनेस्थीसिया के किए जाते हैं। यह विज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन कुछ मूर्ख लोगों ने इसे तमाशा बना दिया। सम्मोहन का मूल आधार विश्वास है। आप चाहें तो खुद से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हम जानते हैं कि हम कितने चालाक हैं, कितनी बार खुद से वादे करके तोड़ चुके हैं। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो आत्म सम्मोहन मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी और की जरूरत पड़ती है, ऐसे व्यक्ति की जिस पर हम पूरा भरोसा कर सके, जिसके सामने हम खुद को पूरी तरह सौंप दें। और अगर वह व्यक्ति सचमुच तुमसे प्रेम करता है तो वह चाहेगा कि तुम जल्द आत्म सम्मोहन सीखो ताकि तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो सको। तब तुम अपने भीतर जो चाहो बदल सकते हो। अगर तुम धूम्रपान छोड़ना चाहते हो, तुम कर सकते हो। अगर तुम अपनी कोई आदत बदलना चाहते हो जो नामुमकिन लगती है सम्मोहन से, वह भी बदल सकती है। अगर तुम ध्यान करते हो लेकिन सफल नहीं होते, तो आत्म सम्मोहन तुम्हारी मदद करेगा। क्योंकि निर्णय तो चेतन मन में होते हैं, लेकिन कर्म अचेतन से आता है। चेतन और अचेतन जुड़ नहीं पाते। सम्मोहन वह पुल है जो दोनों को जोड़ देता है। जब तुम सम्मोहन में जाते हो तो तुम अचेतन में बीज डाल सकते हो और वह बढ़ेगा, फलेगा। बाहर की दुनिया में परिणाम दिखेंगे, लेकिन उसकी जड़ें भीतर होंगी। मेरे लिए सम्मोहन आध्यात्मिक विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बहुत आसान विधि है जो बस थोड़े से विश्वास और मासूमियत से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकती है। और धीरे धीरे बहुत यही तुम्हारे ध्यान का मार्ग बन जाती है।